লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে করিমগঞ্জে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল। শুক্রবার করিমগঞ্জে এসে বিভাগীয় আধিকারিকদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন তিনি। লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট যে কোনো সময় ঘোষণা হতে পারে, সুতরাং জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকতে নির্দেশ দেন তিনি। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে এই সভা হয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশন কিছু গাইডলাইন বেঁধে দিয়েছেন, যেগুলি যথাযথ পালন করতে জেলা প্রশাসনকে निर्देश देवा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज अबिकल। ऐसा था कि बराक वैली में जो अभी पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसका प्रिपेयर्डनेस कैसा है और स्ट्रॉन्ग रूम काउंटिंग सेंटर का अरेंजमेंट ठीक से किया जा रहा है कि नहीं। तो मैं आज अभी पहले करीमगंज पहुंचा हूँ। स्ट्रॉन्ग रूम का अरेंजमेंट यहाँ चल रहा है और काउंटिंग सेंटर भी मैंने कहाँ सेटअप करेंगे देखा। पोस्टल बैलेट के लिए भी काउंटिंग सेंटर वहीं में उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। फिर हम लोगों ने आज सभी अधिकारियों के साथ डीसी साहब, एसपी साहब और उनके जो नीचे अधिकारी हैं सबसे डिस्कस किया कि अभी वोटर लिस्ट फाइनल तैयार होना है जो निकलेगा। उसके बाद इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए क्या क्या तैयारी जरूरी है, कहाँ कहाँ हमको सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस का जमावड़ा करना होगा, कहाँ कहाँ वेबकास्टिंग करेंगे, किस तरह फ्री एंड फेयर पोल हम लोग कर सकें और लोग बिना भय के वोट दान कर सकें। उसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट करना, उसके लिए हम लोगों ने सबको निर्देश दिया और किस तरह से लोग पोस्टल बैलेट भी कर पाएंगे उसके बारे में भी हमने आलोचना की है आज। और थोड़ा ज़िला प्रशासन को हमने कहा है कि अभी इलेक्शन मोड में आए और क्योंकि इलेक्शन अभी एकदम पास है और कुछ दिनों में शायद इलेक्शन अनाउंस भी हो जाएगा और ज़िला के लोग इसके लिए कार्यवाही। अच्छा, इस बार ये ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, आदमी लोग कह रहा है कि 5-7 किलोमीटर दूर कैसे जाके वोट देंगे। हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट आया नहीं, क्योंकि हम लोगों ने जब ड्राफ्ट लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन पब्लिश किया था उसमें भी प्रत्येक डीसी ने राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श किया था। हमारे पास मान्यूट से मीटिंग का उनके साथ प्रत्येक राजनीतिक दल जो मीटिंग अटेंड किया था उसके बाद पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया था। उसमें ये दो चीज़ों का खास ध्यान रखा गया था कि तो 2 किलोमीटर के अंदर हो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 100-200 मीटर, कई बार कोई उपयुक्त बिल्डिंग अगर ना मिले, लेकिन प्राय 2 किलोमीटर के आसपास हो और एक ही बिल्डिंग में 2 LAC का पोलिंग स्टेशन नहीं हो सकता। ये उसमें गाइडलाइन है, तो ये ध्यान में रख के ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन का लिस्ट फाइनल किया गया था। और ड्राफ्ट के समय के बाद जब प्राय 1-1.5 महीने बाद उसके बाद ड्राफ्ट वोटिंग लिस्ट पब्लिश हुआ, उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं आया, किसी राजनीतिक दल से भी नहीं आया और पब्लिक से भी नहीं आया हमारे पास ऐसा कंप्लेंट। तो अब स्पेसिफिक कंप्लेंट अब अगर आएगा तो उसके लिए वो समय निकल चुका है अभी तो। लेकिन ये लिस्ट पब्लिश हो गया था हमारा प्राय नवंबर में पब्लिश हो गया था और 8 नवंबर के बाद अब तक हमारे पास रिटर्न इसका कोई कंप्लेंट किसी राजनीतिक दल या समाज से नहीं मिला होगा। वोटर ID कार्ड जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया है कि जो पिछला वोटर ID कार्ड है वही मान्य होगा। वोटर ID कार्ड एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है, मतलब जैसे आधार मेरा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है कि मैं अनुराग गोयल हूँ, तो उसी तरह वोटर कार्ड भी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसमें मेरा नाम या वोटर का नाम मेरे पिताजी का या मेरे हस्बैंड का नाम है। लेकिन वो कौन सा LAC और कौन सा पोलिंग स्टेशन वो उसमें अलग हो सकता है, उसके कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कमीशन उसके अलावा भी 13 और डॉक्यूमेंट अलाउ करता है जिस आप लेके जा सकते हैं। लेकिन कमीशन ने बड़ा क्लियरली कहा है कि जो पुराना वोटर कार्ड है वो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग खाली जो लोग फॉर्म 6 के थ्रू नए वोटर जो एडिशन हुए हैं और फॉर्म 8 के थ्रू जो शिफ्टिंग होकर एडिशन हुए हैं उन्हीं को ही खाली नया जो एपिक कार्ड है वो दिया जा रहा है, क्योंकि अदरवाइज इतने कम समय में प्राय 2.5 करोड़ वोटर को कार्ड देना संभव नहीं है। तो कमीशन ने ये डायरेक्शन दिया पुराना वोटर कार्ड ही मान्य होगा। नया कार्ड कब दिया जाएगा इसके बारे में चर्चा हम पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद कमीशन के साथ करेंगे।